अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सिनफाने मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुन माअहुम सियातुन कादनाबिल बकर यदरिबून बिहन नास व निसाउन कासियातुन आरियात मुमिलातुन माइलात रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्त अलमाइला ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदना रीहाहा व इन्ना रीहाहा ला यूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। मेरे मुसलमान माओ और बहनों, ये एक हदीस सही हदीस है जिसका तर्जमा आप सुने। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, दो तरह के लोग जहन्नमी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दो तरह के लोग, जो किस्म के लोग जहन्नमी हैं, मैंने उनको नहीं देखा, यानी रसूल के बाद वो होंगे। एक वो लोग जिनके हाथों में गाय की पूंछ और दुम की तरह कोड़े होते हैं, जिस कोड़े से लोगों को मारते हैं, बेकसूर मारते घूमते रहते हैं, वो जहन्नमी है। दूसरी वो औरतें जहन्नमी यानी जहन्नम में जाएंगी, जो पहनने के बावजूद नंगी होती हैं, जो कपड़ा पहनने के बाद नंगी होती हैं, यानी इतना चुस्त, इतना बारीक पहनती हैं कि पहनने के बावजूद भी सारा बदन झलक रहा होता है। माइल होने वाली होती हैं, माइल करने वाली होती हैं, और उनके सर बुख्ती ऊंट के मानिंद होते हैं। वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, यानी खुद ऐसे अंदाज से चलती हैं, चाहे अपने चलते वक्त अपने जिस्म के चाल को ऐसे अंदाज से बनाती है, या सर के बालों को ऐसे अंदाज से बनाती है कि खुद माइल होती हैं या माइल करती हैं, या अपने सरों के बालों का जूड़ा बना करके यहां पर या पीछे रख लेती है, जैसे ऊंट का कोहान होता है। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू दूर दूर तक भड़क रही होगी, पाई जाएगी। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह ताला इस वईद से हमको, आपको, सारे मुसलमान औरतों को महफूज रखे। आप गौर करें, चंद मिनट की बनावट के जाहिर करने के लिए, चंद लोगों के सामने खुद नुमाई के लिए जो कुछ हम हदीस रसूल के मुखालफत कर रही है, इसकी सजा जहन्नम है। अल्लाह महफूज रखे। मुसलमान औरत अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुकूक की अदायगी में हमा वक्त चुस्त और तेज रहती है। चुनाचे हस्बे मरातिब बंदों के हुकूक में किसी तरह की खयानत से बचती है, और अपने दूर और नजदीक सारे रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी करते हुए उनके साथ सिला रहमी करती है, चाहे वो सिला रहमी करें या न करें। मुसलमान औरत रिश्ते नाते को काटने से बचती है। मुसलमान औरत पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी करती है। मुसलमान औरत अपनी बुराई से पड़ोसियों को महफूज रखती है, उनके साथ एहसान और अच्छा बर्ताव करती है। मुसलमान औरत पड़ोसियों के तकलीफ पर सब्र करके उनकी इस्लाह और सुधार करने की कोशिश करती है। मुसलमान औरत अपने घर वालों के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखती है। चुनाचे मुसलमान औरत भाई बहनों से, अपने भाई बहनों से लिल्ला फिल्ला मोहब्बत करती है, उनके साथ उखवत व भाईचारगी, अफो दरगुजर का बर्ताव करके उसका अजर व सवाब अल्लाह से चाहती है। उनसे रिश्ता नाता नहीं काटती, कतई ताल्लुक नहीं करती, बल्कि उनके लिए पीठ पीछे दुआएं करती है। मुसलमान औरत अपने भाई बहन रिश्तेदारों की खुशी गमी में शरीक होकर हस्बे जरूरत हमदर्दी और फयाजी करती है। एक मुसलमान औरत अपने समाज, अपने मुआशरे के लिए मसाले रुश्तो हिदायत होती है। अखलाक के जेवर से अपने आप को संवार कर समाज के लिए अच्छे अखलाक पेश करती है। जबान की एक मुसलमान औरत जबान की सच्ची और साफ सुथरी होती है, झूठी गवाही से दूर रहती है, धोखाधड़ी से दूर रहती है। मुसलमान औरत वादा खिलाफी नहीं करती, गीबत नहीं करती, चुगलखोरी नहीं करती, लगाई बुझाई नहीं करती, और मुनाफिकत के सारे औसाफ से कोसों दूर रहती है। मुसलमान औरत हया व पाक दामनी में बेमिसाल होती है। मुसलमान औरत बेजा उमूर में दखल अंदाजी नहीं करती और दूसरों की इज्जत और इस्मत पर चूचरा नहीं करती। मुसलमान औरत शुकूक व शुबहात की सारी जगहों से दूर रहती है। मुसलमान औरत खुद नुमाई, रियाकारी, बदगुमानी, तानो तस्नी,
नौहा व मातम और बदशगुनी से दूर रहती है, जुल्म ज़्यादती से महफूज और अपने फैसलों में मुसलमान औरत इंसाफ पर्व होती है। मुसलमान औरत गाली गलौज नहीं बकती, मुसलमान औरत किसी को हक़ारत और जिल्लत के साथ नहीं देखती और न ही किसी का तकलीफ दे मजाक उड़ाती है। मुसलमान औरत शरीयत के दायरे में रहते हुए लोगों के साथ नरम बर्ताव करती है, तंग दस्तों की आनत और मदद करती है। मुसलमान औरत जब किसी गरीब के साथ अच्छा बर्ताव करती है तो एहसान करके एहसान नहीं जताती। मुसलमान औरत किसी से हसद नहीं रखती। मुसलमान औरत तकब्बुर से दूर रहती है। मुसलमान औरत तकब्बुर और नाशुक्री से बचती है। मुसलमान औरत नेक औरतों को अपनी सहेली बनाती है, बदकमाश औरतों से दूर रहती है। मुसलमान औरत मुसलमानों के मुआमलात को अहमियत देती है। मुसलमान औरत मेहमान नवाज गरीब परवर होती है, बखील और कंजूस नहीं होती है। अपनी जिंदगी के सारे मामलात में हर वक्त अल्लाह से डरती है और किसी तरह भी शरीयत मुतहरा की मुखालिफत से बचती है। और अगर एक मुसलमान औरत से इंसान होने की वजह से कोई गलती हो जाए, चाहे वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, तो उस पर नादिम होती है, उस पर शर्मिंदा होती है और फौरन अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करती है और अल्लाह ताला से लो लगाती है, उस गुनाह को छोड़ देती है, उस गुनाह को मिटाने वाले दूसरे अमाल करती है। मुसलमान औरत अपने अकीदे और अमल और मनहज में किताब और सुन्नत को अपना आइडियल, नमूना और उसवा बनाती है। मुसलमान औरत अहले इल्म, जो इल्म की मोतियां बिखेरते हैं, जो इल्म सिखाते हैं, जो दीन सिखाते हैं, जो जन्नत की रहनुमाई करते हैं, जो दीनी मजलिसें सजाते हैं, मुसलमान औरत ऐसे दीनी प्रोग्रामों में हिस्सा लेती है। और मुसलमान औरत हमेशा इस्लामी दायरे में रहते हुए ऐसे उलमा से जुड़ी रहती है जो दीन का सच्चा इल्म रखने वाले हैं, जो कुरान और हदीस का सही इल्म रखने वाले हैं। मुसलमान औरत किसी फरेबी, डकैत, मौलवी के फंदे में नहीं आती जो उसको शिर्क के रास्ते पे ले जाए, बिदअत के रास्ते पे ले जाए, गुमराही के रास्ते पे जाए, बल्कि मुसलमान औरत ऐसे आलिम के महफिलों में बैठती या उनसे राब्ता रखती है जो कुरान और हदीस की तरफ बुलाते हैं, जो कुरान की तालीम की तरफ बुलाते हैं, जो कुरान की तरफ बुलाते हैं, जो रसूल की तरफ बुलाते हैं, जो रसूल की सुन्नत की दावत देते हैं। और जब एक मुसलमान औरत को जब इस बात का पता चल जाता है कि ये जो काम मैं जो बरसों से करती चली आ रही हूं, जो जमाने से हमारे यहाँ रस्म के रिवाज पे है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे बच्चों का बर्थडे हो या शादी डे हो या ईद में मिलादुन नबी हो या शबे मेराज हो या और खुराफात हो या और कोई बिदअत हो, जब उसे पता चल जाता है कि कुरान और रसूल के फरमान के खिलाफ है, चाहे वो जमाने से ही के करते चली ना आ रही हो, उसे फौरन छोड़ देती है। क्योंकि मुसलमान औरत ये सोचती है हमें मरना है कुरान की तालीम के मुताबिक, हमें जीना है कुरान की तालीम के मुताबिक, हमें मरना है फरमाने रसूल पर, हमें जीना है फरमाने रसूल के मुताबिक। मेरी मुसलमान माँ और बहनों, इसके अलावा मुसलमान औरतों की बहुत सारी खूबियां हैं जिनको हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। उलमाए किराम ने बहुत सारी किताबें रखी है, मुसलमान औरतों के खुसूसी मसाइल, जन्नती औरत और इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान और हदीस को पढ़ें, दीनी किताबों को पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि एक मुसलमान की औरत के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको दीनी समझ दे, अपने अकायद, इबादात, अखलाकियात और मुआमलात को रसूल की हिदायत के मुताबिक ढालने की तौफीक बख्शे। आमीन रब्बुल आलमीन। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको और आपको आज इस मुबारक जगह में, मुबारक महफिल में बैठकर कुछ दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह इसे कबूल फरमा के हम सब के गुनाहों को बख्श दे। जो बातें सही निकली हैं वो मेरी तरफ, जो अल्लाह की तरफ से हैं, और जो बातें अगर इंसान होने के नाते, चमड़े की जबान होने की वजह से कोई गलत हुई है, जो मेरी तरफ से है, मेरी और शैतान की तरफ, अल्लाह उसके रसूल बरी है। हम इस मौके पर हर उस बहन का
बेहद ममनून और मशकूर हैं जो आहसा इस्लामिक सेंटर के इस प्रोग्राम में आई या दूसरों को बुलाई। अल्लाह ताला इसी के बदौलत उसको दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं ममलकत अरबिया सऊदिया का कि जिसके हुक्काम ने हमारे लिए दीन सीखने और सिखाने का ये इंतजाम किया है। अल्लाह ताला उन सब की नियतों में इखलास अता फरमाए और हर हासिद के शर और फसाद से इस मुल्क को महफूज रखे, इस मुल्क के बाशिंदों को महफूज रखे और सारे मुसलमानों को महफूज रखे। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं अपने आहसा इस्लामिक सेंटर के सारे जिम्मेदारों का, खास तौर पर मुदीर का और अपने शोबे के मुदीर शेख मुहिब का और अपने साथी फजीलतुल शेख अब्दुल हादी मदनी का और उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब से कामयाब बनाने के लिए मामूली भी मेहनत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इसी के बदौलत बख्श दे, हम सब की बीमारियां दूर दे, हम सब के रोजी रोटी में बरकत दे, हम सबको जहन्नम के रास्तों से महफूज रखे, हम सबको जन्नत के रास्तों पर चला। आमीन या रब्बल आलमीन। अब प्रोग्राम खत्म हो रहा, अगर किसी औरत के पास कोई सवाल हो तो भेज सकती है। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, देखिए, एक आदमी इंसान है तो उससे गुनाह के काम होंगे। अगर कोई आदमी अपने गुनाह से तौबा करता है लेकिन दिल में ये नीयत रखे हुए है कि हम इस वक्त मस्जिद में हैं या उम्रा में हैं, हम गुनाह से तौबा कर रहे हैं लेकिन आइंदा वापसी के बाद हम गुनाह करेंगे, तो गोया उसने तौबा नहीं किया। लेकिन एक इंसान अपनी ताकत के हिसाब से हर बुराई से बचने की कोशिश करता है, अपनी ताकत और इल्म के हिसाब से हर नेकी करने की कोशिश करता है और अपने गुनाहों से हमेशा तौबा करता रहता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके लिए खैर की उम्मीद है। हाँ, यहाँ एक बात भी मालूम होनी चाहिए कि कोई इंसान गुनाह से नहीं बच सकता, हो सकता गुनाह, उसके लिए दरवाज़ा है तौबा और उस गुनाह को छोड़ने की कोशिश करना या छोड़ देना और दूसरी नेकियां बढ़ा देना। वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। वला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को चाहे वो मर्द औरत उतना ही पाबंद किया है जितना वो ताकत रखता है। हमारी नीयत सच्ची हो, हम नेकियां करने की कोशिश करें, जितनी ताकत है गुनाहों से बचने की कोशिश करें और इस पर अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खैर होगा। इसीलिए कहा गया है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान से अल्लाह ताला उतना ही सवाल जवाब करेगा जितना वो आसानी से कर सकता था। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी बुरी चीज का तस्वुर दिल में ना लाएं, इस पे हमारा इख्तियार नहीं है ना, नहीं है ना। अब अगर किसी गलत चीज का तस्वुर हमारे दिल में आ गया तो इस पर हमारी पकड़ नहीं होगी जब तक कि वो गलत काम हम कर न लें। लेकिन किसी इबादत के करने की नेकी के करने का जज्बा पैदा हुआ, नियत हुई, जैसे नियत हुई उसी वक्त से सवाब मिलना शुरू हो जाता है। तो हम अपनी ताकत के मुताबिक हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे सच्चाई के साथ, और अगर इंसान होने के नाते कोई गलती हो गई तो तौबा का दरवाजा है। इन्नल हसनात, सुनिए, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुराइयों को खत्म कर देंगी। हाँ, अगर बड़ा गुनाह है तो उससे तौबा जरूरी है। और कोई सवाल? अगर कोई नहीं बोल सकती तो खौला को बता दे, यहाँ और कोई मर्द नहीं है, यहाँ पर कोई मर्द नहीं है जो हमारे जिम्मेदार के अलावा डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई मसला नहीं पूछ सकती हैं तो लिख करके भेज सकती हैं किसी कागज पे।
नाम नहीं लिखेंगे, जनरल लिखेंगे, मैं जनरल जवाब दे दूंगा उसका। और जो कुछ आज मैंने कहा है, अगर कोई औरत इसको अपने यूएसबी में लेना चाहती है या अपने कंप्यूटर में डालना चाहती है तो 2-3 दिन के बाद वो ले सकती है। मेरी बेटी खौला से उसने पावर पॉइंट पे तैयार कर दिया। सीडी हो सकता आए इंशाल्लाह, लेकिन कब आए नहीं, लेकिन पावर पॉइंट में खौला ने तैयार कर लिया अपने कंप्यूटर पर और यूएसबी में ले सकते हैं। बोलिए। अब देखिए, हम शिर्क नहीं करते, लेकिन हमारे घर में कोई है जो शिर्क करता है, तो जो शिर्क करता है उस पर अपना बस हम देखेंगे। अगर मेरी औलाद है तो हस्बे जरूरत डंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना दिल में बुरा डर अपनी ताकत। शौहर है तो जितनी हमारी ताकत है उतना ही हम उसको रहनुमाई करेंगे। लेकिन अगर शौहर शिर्क अकबर बराबर कर रहा है, उसको समझाया गया, बतलाया गया, उसके समझ में आ भी गया कि ये शिर्क अकबर है, बड़ा शिर्क है, इसके बावजूद भी नहीं मानता है, तो उससे औरत अपना दामन छुड़ा लेगी। बहरहाल अपने घर हो या समाज हो, अपनी ताकत के हिसाब से हम बुराई को मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर जबान से मिटाने की ताकत है तो जबान से मिटाएंगे। लाठी ताकत से मिटाने की ताकत है तो ताकत से मिटाएंगे, जबान से मिटाने की ताकत है तो जबान से मिटाएंगे, वरना उस बुराई को दिल में बुरा जानेंगे। अब मैं तो खोल के कहता हूं कि अगर किसी को हमें अपना बनाना है तो ये औरत से ज्यादा कोई तरीका नहीं जानती। पहली बात, दिल में सच्ची नीयत करें, उसको सुधारें। दूसरी बात, रो रो के अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ करें और ये दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बात में वो असर डाल दे कि उसके दिल में उतर जाए। फिर मौका, महल, वक्त को देखकर हिसाब से उसकी गाइड करें। उसको हदिये तोहफे भी दे, खाना भी खिलाएं, अपने घर पे बुलाएं भी, उसके दुख दर्द में आप शरीक भी हो, पहुंच भी जाएं। जिसको कहते हैं, एक मसल है हमारी देहात में, मुंह भरो अपनी बात मनवाओ। एक आदमी को देते रहे, एहसान करते रहे, वो इंशाअल्लाह एक दिन वो आपकी बात मानेगी। हमने अपनी ताकत के हिसाब से, खुद अपनी समझ से, दूसरों से मशवरा करके हमने उसकी रहनुमाई की, हिदायत दिखाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी अगर वो हिदायत पर नहीं आया तो हमारा नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान किया। अपनी नीयत के हिसाब से उसकी रहनुमाई करने पर हमें अल्लाह के यहाँ से अच्छा बदला। लेकिन सबसे बेहतरीन जरिया इखलास नीयत के बाद अल्लाह ताला से लौ लगा के दुआ करना उसकी हिदायत के लिए, और फिर मौके को गनीमत। कभी कैसेट देखिए, कोई जरूरी नहीं एक आदमी शिर्क करने वाला है, दरगाह मजार वाला है, कोई जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले शिर्क ही पर कैसेट दे दें या ऐसी कैसेट दे दें जो सख्त है। नहीं, नमाज की फजीलत दे दीजिए, जहन्नम का बयान दे दीजिए, जन्नत का बयान दे दीजिए, इस तरह की चीजें। मुहिब कहाँ? इनाम? हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। देखिए, गुनाह कबीरा दो तरह से है। एक वो बड़ा गुनाह जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से है, तो अगर वो गुनाह है जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है तो उसमें तौबा करना और साथ ही साथ दूसरी नेकियां बढ़ा देना। अगर कोई गुनाह ऐसा जिसका ताल्लुक बंदों से है तो तौबा के अल्लाह से तौबा के साथ साथ उसका हक वापस कर देना। और तौबा कब कबूल होती है? अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी, अपने गुनाहों का एतराफ, उस गुनाह के करीब ना जाने का पक्का इरादा और उस गुनाह को फौरन छोड़ देना, और अगर किसी बंदे का हक है तो उस हक को वापस कर देना। अब एक आदमी ने अपने गुनाह से सच्ची तौबा की, लेकिन महीना 2 महीना के बाद फिर वही गुनाह हो गया, इंसानों ने फिर तौबा करे। तौबा करने से उकताए नहीं, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है।
نہیں خاص گناہ، جیسے مثال کے طور پر میں نے بشیر بھائی کی غیبت کی تو جا کے ان سے بھائی معافی مانگ لیں اور دعا کریں کہ اللہ میں نے غیبت کی، میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، اے اللہ تو میرے اس گناہ کو بخش دے اور بشیر بھائی کو فلاں فلاں نعمت دے دے۔ اگر شوہر نے کوئی بھی چیز بطور امانت آپ کے پاس رکھا ہے تو بنا شوہر کی اجازت کے آپ اسے کہیں نہیں خرچ کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر شوہر ایسا ہے جو بہت ہی بخیل اور کنجوس اور مخی چوس ہے تو اس میں سے اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہیں۔ نہیں وہ شوہر دیکھیے، ایک بات یہ دیکھیے کہ اگر معاملہ یہ ہے کہ شوہر کا مال ہے اس کو میں نے اپنے میکے پہ خرچ کر دیا، شوہر کو پتہ چلے گا تو 2 آنے کی لکڑی اور 10 آنے کا خرچ ہو جائے گا، تو ذرا حساب سے کام لیں گے۔ شوہر کا مزاج ہی ویسے بنائیں، کوشش کریں، لیکن اگر شوہر نے بطور امانت رکھا ہے تو اس کی امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر شوہر ایک دم کنجوس بخیل مکھی چوس ہے تو تھوڑا سا اس میں نکال کے دے سکتی ہے، لیکن کوئی اس کے دینے کے بعد کوئی فتنہ میاں بیوی کے درمیان نہ پیدا ہو جائے۔ بس کوئی فتنہ نہ ہونے پائے اور اتنا نہ دے دیں کہ وہ بیچارہ خود پریشان ہو جائے۔ دیکھیے کوئی چالاک شوہر ہوگا تو 2000 دے گا تو 2000 کے مہینے میں حساب لے گا، کوئی بیوقوف شوہر ہوگا وہی جو ہے حساب نہیں لے گا۔ شوہروں کو چاہیے کیا، شوہروں کو کیا چاہیے، میں شوہروں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی کے خرچ برچ کا انتظام، لیکن اپنے آمدنی میں سے کچھ پیسے اپنی بیوی کو بھی دے دو اگر طاقت ہے، کہ لے جہاں تو مناسب اور جائز سمجھتی ہے وہاں تو خرچ کر، یہ ہونا چاہیے شوہروں کو۔ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھوتے کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو بعد میں درار نہیں پیدا ہوگا۔ اگر نہیں ہے بہت کنجوس ہے، بالکل ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتا تو تھوڑا موڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی گنجائش نکل رہی ہے۔